आमिर खुश रहेगा उसके साथ। किस्सा खत्म मेरा। अगर ऐसा था तो अपना किया हुआ वादा पूरा कर देती ना, तो आज इस सिचुएशन में ना होते हम। एक बात और बता दूं मैं, अम्मी और उनकी फ्रेंड्स इस वाक्य से काफी अपसेट हो गई हैं। हम मिलकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं ना, अगर अकल से काम लें तो। मेरा ये आखिरी फैसला है। अब काफी अरसे तक हमारी मुलाकात नहीं होगी। जेमरे, जेमरे रुको। जेमरे मेरी बात तो सुनो बेटा। अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, किस लिए? मुझे सही साबित करने के लिए। क्या मतलब है इस बात का? मुझसे पहेलियों में बात मत करो। जो कहना चाहती हो सीधे सीधे कहो। मेरा मतलब है बिना वजह डॉक्टर के पास आने की जहमत की। पहले ही बता देती कि आपको जैमर से मिलना था तो इतना मसला ना होता। हम अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते या आप अकेले चले जाती। फिक्र ना करें, मैं बाबा को नहीं बताऊंगी, ये राज ही रहेगा। आखिर बेटी हूँ मैं आपकी। बंद करो ये हरकतें सोना। आमिर, आमिर बहुत गुस्से में गया है। हुआ क्या है? कोई सीरियस बात लगती है। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। आमिर को बहला फुसला के और निकाहनामे पे साइन करके तुम जीत नहीं गई हो। बहू बन के इस मैंशन में तुम आ तो गई हो, मगर इससे कुछ नहीं होता लड़की। एक मेट की औलाद एक करीब देहात बनाकर मेरे बेटे की जिंदगी को गंदा दाग लगा दे, ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगी मैं। बात सुन। चुप बदतमीज। तुम्हें कल तक की मोहलत है। अपना सामान उठाओ और मेरे मैंशन से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। और अगर खुद तुम अपनी मर्जी से दफा ना हो तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि घर को जहन्नुम बनाने का मतलब होता क्या है असल में। हाँ, एक बात और, अगर तुमने जाकर हिकमत को ये सारी बातें बताई तो कसम खाती हूँ कि सिर्फ जहन्नुम नहीं दिखाऊंगी तुम्हें मैं, बल्कि बदतरीन जहन्नुम, बदतरीन।